जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हमने एमडी कैट के अंदर थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं बेटा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे हमारा मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है बेटा? बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। किसके अंदर? एक नैरो रेंज के अंदर। अब सर यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हम फिक्स पॉइंट की कभी भी बात नहीं करते। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने सर यहां पे टारगेट करना है, हिट करना है, आपके लिए ये इजी है, या मैं आपको एक रेंज दे दूं कि सर यहां से लेकर यहां तक इसको आपने टारगेट करना है, तो सर ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जो आपने एक रेंज दी है इसके अंदर हिट करना क्या है? इजी है। तो इसीलिए हम होम्योस्टेसिस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उसके अंदर हमेशा हम जिक्र करते हैं किसका? नैरो रेंज का। अब अगर इस नैरो रेंज की हम बात करें ह्यूमन की बॉडी के अंदर, तो हम कहते हैं ये होता है 36.1 से लेकर 37.8 डिग्री सेल्सियस तक, या आप इसको मेंशन कर सकते हैं 36 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक। 36 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक। अगर यही बात आप बर्ड्स के अंदर करें तो बेटा इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। इनके अंदर जो ये टेम्परेचर होता है ये होता है 41 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक। फिर सवाल ये है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना ही क्यों जरूरी है इस रेंज के अंदर? अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़े, क्यों ये चीज जरूरी है? तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक चीज है जिसको हम क्या नाम देते हैं? एंजाइम। अब सर यही वो एंजाइम है जिसने क्या करना है? आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को ओवरऑल जिसको हम नाम देते हैं, उसको रन करवाना। अब इन एंजाइम्स को अपना काम चलाने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है जिसके ऊपर ये अपना 100% देते हैं, अपना काम मैक्सिमम करते हैं। तो बेटा एंजाइम अपना काम प्रॉपर करे, इसी वजह से टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या है? जरूरी है। फिर दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो मैमल्स हैं, जो हम ह्यूमंस हैं, हमारा नेचर या हमारा ओरिजिन क्या है? हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं? तो हम कहते हैं एंडोथर्म। एंडोथर्म्स क्या होता है बेटा? ये एंडोथर्मी एक प्रॉपर्टी है जिनके अंदर मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? हाई होता है। जिनके अंदर हीट प्रोडक्शन क्या होती है? हाई होती है। फिर नेक्स्ट चीज आपने याद रखनी यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ हीट कह लें या हीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? थर्मोजेनेसिस। वर्ड थर्म का मतलब क्या होता है? हीट, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। आपने पढ़ा होगा गेमीटोजेनेसिस, गेमीट्स की प्रोडक्शन, ठीक है। इसी तरह थर्मोजेनेसिस क्या है? हीट प्रोडक्शन को हम क्या नाम देते हैं? थर्मोजेनेसिस। अब ये थर्मोजेनेसिस दो तरीके से हो सकता है, एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा है नॉन शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना। अब यहां पे आपके पास क्या? मसल एक्टिविटी। मसल एक्टिविटी की वजह से अगर आपके पास क्या हो रही है बेटा? हीट की प्रोडक्शन हो रही है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में आपने याद रखना ये जो प्रोसेस है ये कौन सा है? ये हार्मोनल है। यहां पे एक हार्मोन थायरॉक्सिन जो कि आपके थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। ये थायरॉक्सिन करवाता क्या है? कैटाबॉलिज्म ऑफ सॉरी, ये करवाता है कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड, जिसके नतीजे में बेटा किसकी प्रोडक्शन होगी? हीट की प्रोडक्शन होगी। क्लियर? फिर दो टर्म्स हो रहा है, एक है वेजो कंस्ट्रिक्शन, एक है वेजो डायलिटेशन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? सुकड़ जाना, ठीक है, डायमीटर के अंदर कम हो जाना। अगर वेसल कम होगी तो सर जाहिर बात है वहां से आपके पास जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, कहां पर यूज करना है, नेक्स्ट चीज के अंदर ही हमें क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है? वेजो डायलेशन। यहां पे वेसल का डायमीटर क्या होगा? बड़ा होगा, तो सर ब्लड फ्लो जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फिर दो कंडीशन है जो यहां पे हम फेस करते हैं, एक है कोल्ड एनवायरनमेंट बाहर का, और दूसरा क्या है बेटा? बाहर का एनवायरनमेंट क्या होगा? गर्म होगा, वॉर एनवायरनमेंट। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा हाइपोथर्मी, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपरथर्मी। जैसे आजकल के हाइपरथर्मी, बाहर का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। सर्दियों के अंदर क्या होता है? बाहर का टेम्परेचर कम होता है। अब इन दो कंडीशन को किसी भी मैमल की बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, कौन कौन सा मैकेनिज्म होगा, उसको हमने इस फ्लो चार्ट से क्या करना है बेटा? समझना है।
हम कहते हैं हमारे पास ये एक सेट पॉइंट है, ये क्या है, एक सेट पॉइंट है, एक रेंज है जिसको मेंटेन करना। अब दो कंडीशन है सर, या तो टेम्परेचर इससे ड्रॉप कर जाए या टेम्परेचर क्या कर जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए, या तो हाइपोथर्मी या हाइपरथर्मी की कंडीशन आ जाए। तो जब हाइपोथर्मी मतलब बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड है, तो इस चीज को डिटेक्ट कौन करता है, मैसेज किसके पास जाता है बेटा, थर्मोस्टेट, आपके ब्रेन का जो पार्ट है जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस, जिसने टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर, थर्मो रेगुलेशन के अंदर अपना रोल प्ले करना। अब ये क्या करता है सर, इन सारे मैकेनिज्म्स को क्या कर लेता है, एक्टिव कर लेता है। जिसमें पहला आपके पास क्या है बेटा, गूज बम्प्स। गूज बम्प्स आपने सुना होगा, लेट्स सपोज ये आपकी स्किन है, इसके ऊपर हेयर सम हाउ कुछ इस तरह। सर गूज बम्प्स के अंदर होता क्या है कि बिल्कुल ये क्या हो जाते हैं, एरेक्ट हो जाते हैं। अब इस एरेक्शन से होता क्या बेटा, इनके दरमियान जो है एयर ट्रैप होती है, जिसको एज अ इंसुलेटर के तौर पे क्या किया जाता है बेटा, इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज यहां पे क्या है बेटा, थर्मोजेनेसिस, जो कि हमने यहां पे डिस्कस कर लिया कि सर यहां पे शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी, और दोनों के अंदर आपके पास क्या होगी, हीट प्रोडक्शन होगी। थर्ड आपके पास क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, यहां पे डिस्कस कर लिया कि सर यहां पे स्किन की तरफ जो है वो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, तो उतना ही ब्लड लॉस आपके पास क्या होगा, कम होगा। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो हीट है वो मेंटेन रहेगी, वहीं पे रहेगी। और स्पेशली यहां पे याद रखिएगा कि आपका जो ट्रंक का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपके जो अपर और लोअर लिम्स है। क्यों, वहां पे आपके सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स मौजूद है, वहां मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हाई होता है। इसी तरह कुछ मैमल्स होते हैं बेटा, वो अपने फर्स क्या कर लेते हैं, रेज कर लेते हैं, प्लस इंक्रीज भी करते हैं, भी आपने याद रखना, रेज प्लस इंक्रीज। सर रेज वाला कॉन्सेप्ट तो कुछ इस तरह का ही है, क्लियर। और जितने ज्यादा होंगे उतनी ही उसके अंदर क्या होगी, ज्यादा एयर ट्रैप होगी, मतलब वहां पे आपके पास क्या होगी, वो एज अ इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी। इसके अलावा वेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, ब्राउन फैट होती है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ब्लबर्स। वो इसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, थर्मोरेगुलेशन के लिए। और इसी तरह मैमल्स के अंदर, इवन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, फैट डेपोजिशन होती है, अगेन ये किसके तौर पे एक्ट करती है, एज अ इंसुलेटर के तौर पे। अब इन सारे के सारे मैकेनिज्म से होगा क्या, आपका जो टेम्परेचर है जो कि ड्रॉप कर गया था या ड्रॉप होने के चांसेस थे, वो क्या हो गया बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल चलेगा। ये सारा का सारा काम किया किसने, हाइपोथैलेमस। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या है सर, बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अब यहां पे होगा क्या सर, अगेन मैसेज जाएगा किसके पास, थर्मोस्टेट। अब ये क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड्स को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब उससे होगी क्या बेटा, आपके पास कूलिंग इफेक्ट। इसी तरह आपके पास क्या होगा, वैसोडाइलेशन, यहां पे ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, उतने ही आपके पास हीट लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसी तरह कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, ये जिनकी स्किन में कह लें स्वेट ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड मौजूद नहीं होते, तो वो क्या करते, लाइक डॉग के हम एग्जांपल ले रहे तो पेंटिंग का अमल करते हैं। आपने कुत्तों को देखा होगा बेटा कि जुबान उनकी बाहर निकली होती है और उनका जो स्लाइवा होता है वो टंग से क्या कर रहा होता है बेटा, रिलीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे वो जो टंग है वो इसको यूज करते हैं किसके लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए। इसी तरह जो बैट्स है, चमगादड़ है बेटा, ये क्या करते हैं, अपनी यूरिन को अपनी ही बॉडी के ऊपर गिराते हैं, क्या करने के लिए, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो दो कंडीशन है, या तो सर टेम्परेचर यहां से ड्रॉप कर दें या इंक्रीज कर दें। दोनों के अंदर किस चीज ने डिटेक्ट करना है, हाइपोथैलेमस ने। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर कहां आ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस रेंज, इस सेट पॉइंट के ऊपर। दूसरी कंडीशन है सर आपकी बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर गया, अगेन सर मैसेज किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस। ये सारे के सारे मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएंगे और आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहां पे एक और बात याद रखिएगा, थर्मो रेगुलेशन के अंदर जो स्किन है वो अपना मेन रोल प्ले करता है। ये क्या है बेटा, ऑर्गन फॉर थर्मो रेगुलेशन, ये अपना मेन रोल प्ले करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ये वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह, ये सारे के सारे। इसी तरह इसी स्किन के साथ आपके हेयर्स अटैच है,
जहां पे आपके पास ये गूज बम्प्स वगैरह का फिनोमेना हो रहा है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन थी, सारी की सारी डिटेल थी ए टू जी बेटा थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।